हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग एग्जाम या फिर भारत में होने वाली वे तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आज के हम सीरीज में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो आपको लगातार कहीं ना कहीं प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए, आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सवाल आपको क्या कहता है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई क्या है। अगर हम थोड़ा नक्शा बनाना चाहें तो गौर फरमाइएगा, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं ये भारत का कुछ इस प्रकार का नक्शा, ठीक है। पूर्व, भारत का पूर्व कौन सा हो गया? तब भारत का देखिए, भारत का पूर्व ये वाला हो गया, ठीक है, और पश्चिम ये वाला हो गया, पश्चिम, ठीक है। भारत का दक्षिण ये वाला हो गया, दक्षिण, और भारत का उत्तर ये वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। तब भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, तब भारत का पूर्व से पश्चिम कौन हो गया? ये वाला लंबाई खोज रहा है, ठीक है। एक सेकंड, ये वाला लंबाई, तो ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा? तो ये वाला लंबाई हो जाएगा 2933 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर जो है भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई हो जाएगा। और एक सवाल पूछता है भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। एक सेकेंड, एक सवाल पूछेगा भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो भारत का उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है आपका कितना? तो 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। एक सेकेंड, 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका पूरा विवरण था। भारत का आकृति कैसा है? तो चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है। भारत का आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय है। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये चीज को यहां से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। तो बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? तो देखिए, ये है बंगाल। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये लीजिए, ये है आपका पूरा बंगाल था, ठीक है। ये पूरा बंगाल था, ठीक है। अच्छा, बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था आपको मालूम है? तो बंगाल का विभाजन साथियों इसलिए किया गया था, बंगाल का विभाजन, कि जो बंगाल है यहीं से भारत में जो राष्ट्रवाद जो जन्म लेता था, राष्ट्रवाद, क्या? राष्ट्रवाद। भारत में जो राष्ट्रवाद जो जन्म लेता था ना, वो सबसे ज्यादा यहीं से लेता था, बंगाल से। क्योंकि जो महान महान क्रांतिकारी जो हमारे नेता हुए वो सब बंगाल ही में निवास करते थे। इसीलिए लॉर्ड कर्जन, कौन? कर्जन, लॉर्ड कर्जन जो है भारत का वाइसराय था, यह निर्णय लेता है कि बंगाल का क्या किया जाए? विभाजन किया जाए। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा निर्णय कब लिया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई को निर्णय लिया गया। 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन करने का क्या किया गया? निर्णय लिया गया। और इसके विरोध में क्या किया गया? तो इसके विरोध में बंगाल की जनता ने आंदोलन कर दिया। तो इसके विरोध कब होता है? तो इसका विरोध 7 अगस्त 1905 को होता है। इसका विरोध कब होता है? 7 अगस्त 1905 को होता है। और इस विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन को जन्म देता है। यही विरोध क्या करता है? एक बंगाल के अंदर स्वदेशी आंदोलन को जन्म देता है। और स्वदेशी आंदोलन में बताया जाता है कि विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ, ठीक है। और इसका जो विचार या जो उल्लेख है वो भारत के संजीवनी पत्रिका या फिर बंगाली पत्रिका में आपको देखने को मिलेगा। बंगाली पत्रिका में या फिर संजीवनी पत्रिका में इसका उल्लेख किया गया है, बंगाल विभाजन का,
ठीक है। अच्छा, बंगाल विभाजन रद्द कब कर दिया गया था? बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन ये बिहार पुलिस के द्वारा 2022 में पूछा हुआ सवाल था प्रीवियस ईयर का। ठीक है, और पहला जो सवाल आपको करवाएं भारत वाला, जो भारत का जो पूर्व से पश्चिम तक की दूरी थी, वो बीपीएससी 64वीं में पूछा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये लीजिए, बोलता है कि किसान सभा की स्थापना बिहार में हुआ, एकदम हुआ। तो देखिए, किसान सभा की स्थापना बिहार में सबसे पहले कहाँ होता है? तब मुंगेर में होता है। कहाँ होता है? मुंगेर में होता है। अच्छा, ये मुंगेर कहाँ है? तो आपको बता दे, भागलपुर का क्षेत्र देख रहे हैं, भागलपुर और बांका, तो भागलपुर के जस्ट बगल में ही है मुंगेर। कौन है? सॉरी, मुंगेर नहीं है, खगड़िया है। ठीक है, खगड़िया मतलब कि मुंगेर है, सॉरी मुंगेर। ठीक है, भागलपुर के जस्ट बगल में कौन सा जिला है? मुंगेर। बांका और भागलपुर के बीच में पाया जाता है अपना मुंगेर। ठीक है, यहाँ जो है ग्रेफाइट का उत्पादन किया जाता है, ग्रेफाइट का। ठीक है, तो बिहार में किसान सभा की स्थापना सबसे पहले मुंगेर में किया जाता है 1922 में। कब किया जाता है? 1922 में। और करने का जो श्रेय है वो श्री कृष्ण और मोहम्मद जुबैर को जानते हैं। ठीक है, करने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्री कृष्ण सिंह को और मोहम्मद जुबैर को। ठीक है, फिर बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होता है। तो बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब होता है? तो 1929 में होता है। कब होता है? 1929 में। और कहाँ होता है सर? तो ये होता है सोनपुर में। कहाँ होता है? सोनपुर में होता है। और करते कौन है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, SSS, यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में सोनपुर, जो कि वैशाली जिला में मेला लगता है, वहीं सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया गया। फिर इसी बिहार प्रांतीय किसान सभा का अपडेटेड रूप आ गया अखिल भारतीय किसान सभा। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया जाता है। कब? 1936 में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? तो लखनऊ में किया जाता है। और इसका संस्थापना कौन करते हैं? तो SSS, यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना और बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, बस डेट में अंतर है। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तब वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि किसने पुरातात्विक विभाग की स्थापना की? आपको बता दें कि भारत में, कहाँ? भारत में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, यानी भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1861 में किया जाता है। और 1861 में किया जाता है तो उस समय वायसराय कौन होते हैं? तो उस समय वायसराय होते हैं कैनिंग। कौन होते हैं? कैनिंग होते हैं। ठीक है, तो जब भारत में इसकी स्थापना होती है भारतीय पुरातात्विक विभाग की, तो ये फिर ज़्यादा चल नहीं पाता है, पैसे की तंगी हो जाती है, काम लोग नहीं ज़्यादा करते हैं, तो ये मानिए तो एक तरह से ये डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी बंद होने के कगार पे हो जाता है। ठीक है, लेकिन 1901 में भारत का एक वायसराय का आगमन होता है जिसका नाम है करजन। जिसका क्या नाम है? करजन। ये वही करजन है जो 1905 में बंगाल विभाजन आगे जाके करेगा। ठीक है, तो ये करजन आता है 1901 में भारत का वायसराय बनकर, और करजन जो है फिर से एक्टिव करता है किसको? तो इसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, यानी भारतीय पुरातात्विक विभाग को फिर से जिंदा करता है। ठीक है, कौन? करजन। और फंड वगैरह देता है कि ठीक है आप जो है रिसर्च कीजिए। ठीक है, एक और सवाल याद रखिएगा कि सिंधु घाटी उत्खनन के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन माइकल थे। सर जॉन माइकल। ये कब के हैं? तो ये जब सिंधु घाटी का उत्खनन चल रहा था। ठीक है, उस समय के ये डीजी थे, यानी डायरेक्टर जनरल थे, महानिदेशक थे। लेकिन जब भारतीय एएसआई की स्थापना हुआ 1861 में, तब किन्हें डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो अलेक्जेंडर कनिंगम को। किसे? अलेक्जेंडर कनिंगम। ये बीपीएससी के द्वारा टीचर में बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा हुआ ये सवाल है। ठीक है, तो इस पे गौर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए
तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।